दोस्तों, भारत और जापान के बीच में एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है और जैसे ही ये डील साइन हुई पेट दुखने लगा चाइना का। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करूंगा मैं। और आज सारी सच्चाई इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपके सामने बाहर लाने वाला हूं कि कौन सी बड़ी मेगा डील हुई है भारत और जापान के बीच में और इससे कितनी दिक्कत हो सकती है चाइना को। भारत की क्या स्ट्रेटेजी है चाइना को घेरने के लिए, किन किन कदमों का यहां पे जो है इस्तेमाल किया गया, क्या क्या चीजें की गई हैं, सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और एक अमेरिका का भी एंगल है दोस्तों, याद रखना, वो सारी चीजें मैं आज रिपोर्ट में आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हर एक भारतीय तक पहुंच पाए, क्योंकि यहां पर हम जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डील जब हुई है इंडिया जापान की, एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है पूरे जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और सारे देश की निगाहें जो है इंडिया और जापान के ऊपर थी कि किस तरीके से यहां पे ये डील करने वाले हैं और क्या क्या यहां पे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ये जो है ये जापान के जो है डिफेंस मिनिस्टर है और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। तो ये इन दोनों की मीटिंग जो है 20 अगस्त को हुई और यहां पर क्या चीजें बाहर निकली वो सारी चीजें मैं आपके लिए समराइज करके लेकर आया हूं। ये देखिए, इंडिया जापान की एक बहुत बड़ी मेगा डील हुई और इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, टेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन टू न्यू हाइट्स। इनकी जो अब डिफेंस हमारा और हमारा डिफेंस, इंडियन डिफेंस और जो बाकी जो जापान का डिफेंस है, उन दोनों के बीच में अब थोड़ी बहुत कॉर्पोरेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये कॉर्पोरेशन धीरे धीरे देखने को मिलेगी आपको 1-2 महीने बाद। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होने वाली है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम साथ करेंगे जापान के साथ, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। इंडिया एंड जापान एग्री टू गिव न्यू मोमेंटम टू डिफेंस कॉर्पोरेशन, मैंने आपको बताया। द अंडरस्टैंडिंग केम ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर्स बायलैटरल मीटिंग इन टोक्यो। अब टोक्यो के अंदर भी ये मीटिंग होने वाली है, कुछ टाइम बाद जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जाएंगे और वहां पे भी जो है मीटिंग होगी। और देखिए, बोथ साइड एग्री टू फर्दर स्ट्रेटन स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। यहां पर एक बहुत बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप होने वाली है, क्योंकि जापान की जो लोकेशन है ना दोस्तों, आपको पूरी तरीके से मैं मैप में समझाऊंगा कि जापान किस तरीके से हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड को प्रोडक्शन, मतलब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी भी शेयर करने वाले हैं, को प्रोडक्शन करने वाले। भारत में भी जो है बहुत सारी मशीनरी बनेगी, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनने वाले हैं और जापान के अंदर भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनने वाले। को प्रोडक्शन, हम साथ में जो है मिलकर काम करने वाले हैं, साथ में मिलकर हम मैन्युफैक्चर करेंगे इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का। ग्रेटर फोकस ऑन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस। यहां पे देखिए, कॉपरेशन इन एरिया सच एज फाइटर जेट्स, ड्रोन्स बनाने में, मिसाइल्स बनाने में हम काम करने वाले हैं। दोनों देश जो है अब साथ आकर मिसाइल्स बनाएंगी, ड्रोन्स बनाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, यहां पर जापान के पास आप जानते हो कितने हाईटेक यहां पे टेक्नोलॉजी है। और जापान जो है अब तो यहां पे शिंकानसेन प्रोजेक्ट भी अब बना रहा है, अहमदाबाद टू यहां पे मुंबई जो है कनेक्ट होने वाली है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। और आप देखिएगा आगे जो है बहुत बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये भी कनेक्ट होंगी बुलेट ट्रेन के साथ। तो सोचिए किस तरीके की डेवलपमेंट अब भारत के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहां पे जापानीज कंपनीज विल बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। इन चीजों को आप समझिएगा, मेक इन इंडिया पर जिस तरीके से अब काम हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और यहां पे बाकी कंट्रीज भी, और जापान के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो साथ आ रही हैं, भारत का साथ दे रही हैं मेक इन इंडिया के अंदर और आत्मनिर्भर बनने के लिए। दोस्तों, जितनी भी जो है वॉर होने वाली है ना आगे, जो डिफेंस अपना हथियार खुद बनाती है ना, वो हमेशा जीतेगी। क्योंकि अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, किसी और कंट्री के ऊपर कि भाई वो हमें हथियार देगा तो हम लड़ेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की लगाम किसके हाथों में है? चीन के हाथों में है। तो अगर जो है चीन उसको जो है फाइटर जेट्स, ड्रोन नहीं देता है तो वो पूरी तरीके से नंगा हो जाएगा एक तरीके से। ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्री अपना जो है हथियार बनाती है वो हमेशा कोई भी जंग जीतती है। इसीलिए जो है हमेशा आप देखना कि अमेरिका हमेशा सबको जो है एक्सपोर्ट करते रहता है ना। अब हमेशा जो है एक्सपोर्ट करेगा, वॉर इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करेगा, ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा, अपने ठाट जो है उसका जो सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करते रहता है। वो यूक्रेन को कभी देगा कि रशिया के साथ लड़ो, ये सारी चीजें कौन करता है? माइंड गेम खेलता है यूएस। अब यहां पे जो है और बहुत सारी चीजें, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल कोऑपरेशन, मतलब हमारे लिए नेवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशियन में अगर हमारी धाक रहेगी तो हम चाइना को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें का जो केंद्रीय
केंद्रीय बिंदु है वो सिर्फ चाइना है। चाइना को हमें काउंटर करना है, क्योंकि हम दोनों का, जापान हो या फिर भारत हो, दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है चाइना। हमारा तो बॉर्डर भी लगता है और हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, और ऑन द अदर हैंड जापान के भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, और जापान तो भाई कब्जा करने के फिराक में है। आपको एक बात बता देता हूं, जापान जो है पूरी तरीके से वो तो रोक रखा था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहां पे हो रही थी, जापान के अंदर हो रही थी, और पूरी तरीके से वो कोऑपरेट कर रहा था अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने जैसे हाथ खींचे ना जापान से, वैसे ही जो है जापान हमारे पास आया कि आप जो है आप हमारी मदद करिए, और यहां पे हम क्या करेंगे, उनके साथ बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे कि बोथ कंट्रीज विल स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब ये इंडो पैसिफिक रीजन का आपको मामला बताता हूं, ये जो वर्ड है ना इंडो पैसिफिक रीजन, ये अमेरिका ने अब बोलना जो है धीरे धीरे कम कर दिया। आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें जो है बोलना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ रहता है हमेशा, और ये चीजें, इन शब्दों का इस्तेमाल वो हमेशा नहीं करता है। इसीलिए हालांकि वो क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है दोस्तों, क्योंकि अब जो है यूएस जो है पूरी तरीके से अब क्वाड पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक तरीके से उसमें जो है जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और यूएस भी है, और हम ये जो हमारा भारत भी है यहाँ पे। तो ये चारों कंट्रीज जो है एक साथ क्वाड का हिस्सा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्वाड की धाक धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि यूएस का अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन लो पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ग्रेटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, यहां पे जो है इंफॉर्मेशन भी शेयर किया जाएगा। अब आप देखते हैं कि वहां पे अगर कोई वॉर हो जाता है या फिर वहां पे अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो है हमारे साथ भी इंटेल्स बहुत सारे शेयर किए जाएंगे। हमारे इंटेल्स बहुत सारे एजेंसियों के साथ भी शेयर होते हैं, जैसे कि मोसाद हो गया, या फिर इजराइल में होता है, या फिर जापान में भी होता है, हमारे बहुत सारे इंटेल्स शेयर होते हैं। तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इन पे बहुत ज्यादा काम करती हैं। अब जो है नेवी की भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैरिटाइम यहाँ पे डोमेन अवेयरनेस, जो भी इंफॉर्मेशन होने वाली है, वो दोनों कंट्रीज के साथ शेयर होंगी आपस में। यहाँ पे देखिए, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, मैंने आपको बताया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये लोग करेंगे, मतलब हमारे देश के लोग वहां जाएंगे, और जो जापान के देश के लोग हैं वो यहां पर आने वाले हैं, और दोनों साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अब ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, मतलब इसका जो है पूरी तरीके से बताया नहीं है। जो है टेबल के नीचे की बात है कि जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट की आड़ में हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे दे सकते हैं, या फिर वहां पे जापान में कुछ दिक्कतें आ गई, मान लो कि वहां पे जो है किसी भी तरीके का अर्थक्वेक देखने को मिला। आप जानते हैं जापान में बहुत अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, इन चीजों में जो है जापान बहुत ज्यादा उसकी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत रुक जाती है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी जो है वो अपना जो है खड़ा कर लेते हैं, जो है उनका नुकसान हुआ होता है। तो यहां पे भारत पूरा सपोर्ट करेगा लॉजिस्टिक्स के मामले में भी। अब देखिए, इंडिया एंड जापान विल वर्क टुगेदर फॉर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, मतलब पूरा ट्रेड जो है अब धीरे धीरे और देखने को मिलेगा, और विस्तार होने वाला है ट्रेड का। तो मतलब इसमें जो है भारत का और भी ज्यादा फायदा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो रिलेशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के नजरिए से, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे रिलेशंस होंगे हमारे जापान के साथ, उतने जो है हम तरीके से यहां पे अटैक कर पाएंगे किसको, चाइना को, क्योंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में। दूसरे नंबर पे यूएस आता है। ये दोनों जो है हमारे प्राइमरी दुश्मन है। मैं तो पाकिस्तान को दुश्मन की कैटेगरी में डालता ही नहीं हूं, वो दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। यहां पे देखिए, कोऑपरेशन विल इंक्रीज सप्लाई चेन सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिफेंस लॉजिस्टिक्स। मैंने आपको बताया डिफेंस लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि हम जिस तरीके से वहां पे अगर सामान पहुंचाएंगे, वहां पे अगर हम अपने जो है शिप्स को वहां पे पहुंचाएंगे, वहां पे बहुत सारे आर्टिलरीज अगर पहुंचाएंगे, तो इससे जो है दोनों देशों का फायदा होगा, और दोनों देश आपस में जो है बातचीत करके ये सारी चीजें, जो कोई भी मैटर होता है तो उसको सुलह कर सकते हैं। अगर आपको बताऊंगा मैप में जो है जापान किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर हम वहां जाते हैं और वहां से निगरानी रखते हैं चाइना के ऊपर, है ना। पार्टनरशिप विल आल्सो एक्सपेंड स्पेस, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सोचिए, ये जो है मिलिट्री तक ही यहां पे सीमित नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारी जो है दोस्ती और ज्यादा आगे बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी हम दोनों जो है साथ मिलकर काम करने वाले हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहां पे सोचिए, जापान की टेक्नोलॉजी और हमारा माइंडसेट किस तरीके की यहां पे चीजें बनाने वाला है, और इससे पेट में दर्द हो रहा है किसको, इससे पेट में दर्द हो रहा है चाइना को। और सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो जो है पाकिस्तान को दिक्कत होगी, और यूएस को दिक्कत होने वाली। यूएस को किस तरीके से दिक्कत होने वाली मैं बताने वाला हूं आपको। उसके बाद ये देखिए, इंडिया जापान वार्निंग, यहां पे इंडिया ने एक तरीके से वार्निंग दी कि आप जो ये इंफॉर्मेशन है ये लीक मत करिएगा।
इन पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि ये जो है भिखारी है, ये इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। आप नॉर्थ कोरिया के साथ ये सारी डील्स, क्योंकि पागल लोगों के साथ ये सारी डील्स जो है डिस्क्लोज नहीं की जाती है कि हमने ये बात की है, समझिए इन चीजों को, क्योंकि ये जो है पागल इंसान है। ये है हो गया। और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया से यूएस के रिलेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहां पे इनके पास जो है टेररिस्ट, अब जो है टेररिस्ट को तो हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अंदर घुस घुस के चुन चुन के जो है धुरंधर जो है मार रहे हैं। वो पता नहीं किस कौन है लोग, मुझे तो पता नहीं है, क्या आपको पता है? एक बार कमेंट में जरूर बताना कि कौन लोग जो है इनके टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं। और लोन जो है ये पूरी तरीके से जो है चाइना से लेता है, भीख मंगा है इंसान है। तो ये इसकी सारी चीजें जो है करतूतें अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, उसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए अब इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, जरूर देखना। यहां पे बड़ा बाजार और व्यापार अवसर, मतलब यहां पे हमें पूरी तरीके से मार्केट मिलेगी, हम वहां पे भी अपने ट्रेड को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेंगे अच्छे लेवल पे। यहां पे देखिए इंडो पैसिफिक में रणनीति का लाभ, यहां पे अगर हम जो है इंडियन ओशन में और ज्यादा धाक बनाते हैं, पैसिफिक ओशियन के अंदर और ज्यादा धाक बनाता है, तो यहां पे चाइना की साख जो है धीरे धीरे कमजोर दिखाई पड़ेगी। और जो नॉर्थ कोरिया जो और चाइना है, ये दोनों साथ मिलकर, सॉरी, इन दोनों की जो बहस चलती है, इसमें जो है हमें कुछ फायदा मिलेगा। देखिएगा आप आगे, सप्लाई चेन की सुरक्षा, यहां पे सब जो हम ट्रेड जो है अगर जो है जापान की तरफ भेजेंगे, तो यहां पे पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो चाइना से ट्रेड होता है वहां पे निगरानी पूरी तरीके से रखेगा जापान, क्योंकि जापान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। निर्माण और उत्पादन में सहयोग, मतलब जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम साथ मिलकर करने वाले हैं, को प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो यहां पे जाहिर सी बात है, वो अगर टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है तो हमें पूरी तरीके से सहयोग करने वाला है, और इससे भारत बहुत विकसित होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अवसर, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे जिसमें जो है जापान हमारा साथ देगा। जैसे मैंने आपको बताया शिंकानसेन इसमें से एक है, जहां पे जो है अहमदाबाद और मुंबई से कनेक्टेड होने वाली है बुलेट ट्रेन। तो ये जो है ये सारी चीजें कौन करने वाला है? जापान और भारत साथ मिलकर करने वाला है। तकनीक और नवाचार में साझेदारी, यहां पे जो है मैरीटाइम, मतलब यहां पे नेवी जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली है किसको? जापान को पूरी तरीके से नेवी सपोर्ट करेगी, नेवल सिक्योरिटी पूरी रहेगी जापान को, क्योंकि जो है ट्रेड जो होता है वो भी उधर ही से होता है जिधर से चाइना का होता है। तो यहां पे चाइना भी चाहे तो जापान की जो है ट्रेड लिंक जो है तोड़ सकता है। इसलिए इंडिया यहां पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है किसको? जापान को, कि यहां पे किसी भी तरीके की अनबनी ना हो चाइना के साथ, चाइना कुछ गलत काम ना करे जापान के साथ। देखिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग में लाभ बहुत सारे, मैंने आपको बताया डिफेंस जो है साइन हुई है, डील साइन हुई है, बहुत सारी चीजें हम वहां पे देने वाले हैं और बहुत सारी चीजें वहां से भी आएंगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें यहां पे भी आने वाली है। देखिए ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मामला है भारत के लिए, और ये सारी चीजें जो है भारत को आगे सशक्त बनाने वाली हैं। 2047 का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने संकल्प लिया है, वो जरूर पूरा होगा अगर हम जापान के साथ बने रहते हैं और ऐसे ही संबंध हमारे आगे रहते हैं। देखिए अब थोड़ा आपको मैं चाइना की तरफ फोकस करता हूं। दोस्तों हम दोनों का मैंने बताया कॉमन एनिमी कौन है? चाइना है। चाइना के साथ हमारे ये बॉर्डर्स लगते हैं, ये बॉर्डर्स हमारे चाइना के साथ लगते हैं। आपको पता है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है और यहां पे अक्साई चीन के एरिया में भी है। तो यहां पे धीरे धीरे ये सारी चीजें जो हैं बताती हैं कि चाइना के हमारे साथ रिलेशन उस तरीके की नहीं है। हालांकि बहुत सारे अभी ट्रेड हो रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन चाइना को कोई भरोसा नहीं है। चाइना वहां जाता है जहां उसको फायदा दिखता है। अगर उसको भारत के साथ प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो कभी नहीं आएगा, अगर उसको पाकिस्तान के साथ भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो कभी नहीं जाएगा। अभी प्रॉफिट उसे दिख रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए अपने एयरक्राफ्ट कहां लैंड किया है? रावलपिंडी और कराची के अंदर, नूर खान बेस के अंदर जो है, और मसरूर बेस के अंदर वहां पे जो है बिठाए हैं, वहां पे एयरक्राफ्ट जो है भेजे हैं बहुत सारे टर्की ने और चाइना ने। तो ये जो है चाइना का सिर्फ एकमात्र मकसद है, वेयर द प्रॉफिट वेयर आई गो, जहां प्रॉफिट होगा वहां मैं जाऊंगा। ये सारी चीजें जो है चाइना इसलिए करता है। चाइना में लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वो बिल्कुल भी मिलिट्री अटैक नहीं कर सकता। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। उसका काम है कि मैं क्या करूं, इकोनॉमिक प्रेशर बनाऊंगा भारत के ऊपर, कहीं से ट्रेड लिंक कट कर सकता हूं मैं, यहां से ट्रेड का दबाव बनाऊंगा, वहां से मेंटल प्रेशर क्रिएट करूंगा। ये सारी इकोनॉमिक प्रेशर का बस मामला है। चाइना बस यही काम कर सकता है और कोई काम जो है नहीं कर सकता है। अब थोड़ा मैं बात करूंगा अमेरिका की। यहां पर मैंने आपको बता दिया, देखिए ये जो जापान है ये कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये रहा चाइना आपका, और यहां पे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और ये रहा साउथ कोरिया। मैंने आपको बताया था कि यहां पे
जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नॉर्थ कोरिया में ज्यादा जो है अब इंक्लाइंड हो रहा है, अलाइंड हो रहा है एज कंपेयर टू साउथ कोरिया, क्योंकि यहां पे साउथ कोरिया से बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती थी यूएस के साथ। यूएस के जो यहाँ पे जो है बहुत सारी मिलिट्री आती थी और साथ में जो है ये एक्सरसाइजेस करते थे साउथ कोरिया के साथ। अब जो है वो वापस खींच ली डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये जैसे ही वापस खींच लिया और उसके बाद जो है ये बयान आता है कि किम जोंग उन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और यहां पे ये भी आयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग उन जाके अमेरिका से मिलने वाला है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ट्रंप चाहता है कि एक और वॉर हो। अब वो कोई भी वॉर हो, चाहे वो चाइना और जापान का वॉर देखने को मिले या फिर चाइना और भारत का वॉर देखने को मिले, लेकिन ट्रंप ये बात चाहता है कि यहां पे चाइना को मैं किसी भी तरीके से काउंटर करूं, क्योंकि ट्रंप को चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ट्रंप या फिर यहां पे आयास ये लगा या फिर इंडिया और चाइना के बीच में झड़प होगी या तो इंडिया और जापान के बीच में झड़प होगी। तो ये दोनों देश, सोचिए ये स्ट्रेटेजी यहां पे भारत की कितनी बढ़िया है कि दोनों देश साथ आ गए हैं कि किसी भी से भी लड़वा लो, हम जो है आपस में साथ देने वाले हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी, बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उनके मास्टर प्लान को मैं सल्यूट करता हूं। बिल्कुल ये एकदम बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी जी ने। यहां पे और बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। यहां पे अमेरिका, यहां पे देखिए ये जो है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये रहा भारत और यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है चाइनीज का सामान, है ना। यहां पे हमने बना रखा है सवांग पोर्ट, इंडोनेशिया के पास सवांग पोर्ट बना रखा है। अगर हम यहां से चाहें तो कभी भी इसके तार काट सकते हैं यहां से, समझिए इन चीजों को। अगर जो है जापान में अगर हम अपने लोग बिठा देते हैं, वहां पे हमारी आर्मी रहती है, अगर वहां पे हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जापान जो है पूरी तरीके से नजर रखेगा किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। यहां पे भी अगर हम जब चाहें तब जो है यहां पे लिंक जो है हम काट सकते हैं, ट्रेड लिंक पूरी तरीके से हम कट कर सकते हैं चाइना की। तो चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द बना हुआ है, उसके जो है निजात जो है हमें पूरी तरीके से मिल गया है। हम जापान के जरिए यहां पे पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल बना सकते हैं कि चाइना आखिर कौन सी हरकतें करने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डील है और इसी बात से चाइना जो है बहुत ज्यादा नाखुश है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है ना, सितंबर में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां ये चाइना बात जरूर उठाएगा, जापान वाली। यहां पे जापान की बात उठाएगा कि आप जो है इंडिया वाले, आप जो है डील कैंसिल कर दीजिए या फिर आप जो है हमारे साथ ट्रेड करिए, इनके साथ छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें जो हैं आप देख लेना, ब्रिक्स की मीटिंग में बिल्कुल होने वाली है। मैं आपको गारंटी के साथ ये कह देना चाहता हूं। ये देखिए, अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी व्लादिमीर पुतिन की। यहां पर रशिया और इंडिया का आपको मामला पता है कितनी अच्छी दोस्ती है, और इसी बात से जो है चाइना नाखुश रहता है। चाइना सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से रशिया को अपनी तरफ कर लूं, इसलिए रशिया को भी बहुत सारी चीजें जो है भेजते रहता है। ट्रेड थोड़े बहुत हो रहे हैं चाइना और रशिया के बीच में, क्योंकि चाइना चाहता है कि रशिया हमारे तरफ आ जाए। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी गहरी है व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशिया के साथ, कि वो चीज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इतने मात्रा में उनसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं कि वो सारी चीजें कभी हो ही नहीं पाएंगी कि चाइना अपने तरफ कर ले व्लादिमीर पुतिन को। तो यहां पे चाइना का एक बहुत बड़ा यहां पे डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है कि अब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, क्योंकि भारत ने इस तरीके से रणनीति खेली है, इस तरीके से चेकमेट किया है कि यहां पे चाइना पूरी तरीके से चारों खाने चित हो चुका है। दोस्तों, आपको यह आज का आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।